हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार। मैंने 2022 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मेरा 2021 में इंटर हुआ था और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैं आपको वो एनसीईआरटी बताऊंगा कि आपको कौन-कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, वरना ये वीडियो आपके काम की नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में यूपीएससी में जो एनसीईआरटी पूछी जाती है, कौन सी किताब पढ़नी है, बहुत से डाउट होंगे, क्योंकि जब मैंने शुरू की थी 1 साल पहले तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री जो है क्लास 11 की प्राचीन भारत और मध्यकालीन जो भारत है वो पढ़ना है, वो भी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना है। दोस्तों, नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है इतिहास के लिए, और बाकी विषय की आप नई एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास की पुरानी एनसीईआरटी मस्ट है। क्लास 12 की जो आधुनिक भारत है, आपको उस बुक को पढ़ना है। और क्लास 12 के भारतीय इतिहास के कुछ विषय वो भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 में जो भारतीय कला का एक परिचय है तो उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 में जो भारत की जीवित शिल्प परंपराएं, इसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ अध्याय 9 और 10 ही को पढ़ना है अच्छी तरीके से। और फिर आता है क्लास 9, इसमें भारत और समकालीन विश्व के बारे में बताया गया है, तो आपको इस एनसीईआरटी को भी पढ़नी है। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है भारत और समकालीन विश्व, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 की विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि क्लास 9th 10th 12th, इसमें ये तीनों विषय विषय विश्व इतिहास के बारे में बताया गया है, तो आपको इन तीनों बुकों को पढ़ना है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि आपको यह बुक क्लास वाइज नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ बच्चे होते हैं कि सबसे पहले 6 की खत्म करते हैं, फिर 7th की, फिर 8 की। दोस्तों, आपको वैसे नहीं पढ़ना है। आपको जैसे आपने बाबर के बारे में, तो आपको यह देखना है कि बाबर के बारे में और कहाँ पे दिया है, तो आपको पूरा वो खत्म करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे जो है उसके मतलब कि किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज हो गई। इससे क्या होगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। उसके बाद में है जियोग्राफी का विषय। आपको इसमें जियोग्राफी में 6 से लेके 12th तक बुक पढ़नी है। तो 6 में आपको पता होगा पृथ्वी और हमारा जीवन जो बुक है, आपको उसको भी पढ़ना है। क्लास 7th की जो बुक है हमारा पर्यावरण, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 8 की जो बुक है संसाधन और विकास, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 9th की जो बुक है समकालीन भारत, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास है समकालीन भारत, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के कुछ सिद्धांत, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 में जो भारत भौतिक पर्यावरण है, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 12 में जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास भारत लोग और अर्थव्यवस्था है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जो इन्वायरमेंट है वो जो यानी कि पर्यावरण है, वो साइंस में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आपको इन्वायरमेंट के लिए साइंस की बुक का यूज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइंस की बुक कौन सी पढ़नी है। जो क्लास 7 की में जो पार्ट 7 है मौसम और जलवायु, उसको आपको पढ़ना है। जो पार्ट 9 है क्लास 7 की बुक में पार्ट 7 मौसम और जलवायु, इसको पढ़ना है। पार्ट
9 में जो मिट्टी है चैप्टर, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 8 में जो पाठ 1 है फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 8 में ही पाठ 5 में जो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। और क्लास 8 में पार्ट 7 पौधों और जानवरों का संरक्षण, इसको भी आपको पढ़ना है। पाठ 18 वायु और जल का प्रदूषण, इसको भी आपको पढ़ना है। और जो 9th क्लास में पार्ट 14 है प्राकृतिक संसाधन, इसको भी आपको पढ़ना है। दोस्तों ध्यान रखना, साइंस की बुक में जो, अगर आप पर्यावरण को समझना चाहते हैं तो साइंस की बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो जो मैंने यहाँ पे लेसन लिखे हैं, आपको उसी लेसन को पढ़ना है। किसके लिए? पर्यावरण के लिए, यानी इन्वायरमेंट के लिए पढ़ना है। और क्लास 10th में जो पाठ 14 में ऊर्जा के स्रोत है, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 10th में जो पाठ 15 हमारा पर्यावरण है, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 10th में ही पाठ 16 है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसको भी आपको पढ़ना है। और 12th में है जीव विज्ञान अंतिम 4 अध्याय, यानी कि जो क्लास 12 की जीव विज्ञान की बुक है, बायोलॉजिक बुक है, आपको अंतिम के 4 लेसन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो आपको सामाजिक विज्ञान की बुक है 6 से लेके 12th, यानी कि क्लास 6 से लेके 12 तक आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले जो 6, 7, 8 में पॉलिटिकल साइंस चलती है, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिखा होता है। तो 6 की बुक में जो है सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 7th में जो है सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2, इसको भी आपको पढ़ना है। और क्लास 8 में जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3, इसको भी आपको पढ़ना है। यानी कि क्लास 6 से लेके 12 तक आपको पढ़ना है। इसमें सारी बुक आपको पढ़ना है। क्लास 9th की जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 12 में जो है राजनीति सिद्धांत, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 में भारत का संवैधानिक सिद्धांत और व्यवहार, इसको भी आपको पढ़ के आना है, यानी पढ़ना है यूपीएससी के लिए। क्लास दोस्तों, यह वीडियो में टाइम शाम हो गई है, मतलब कि रात हो गई है, 10-11 बज गए। मैं अभी आपको टाइम दिखा दूंगा। क्लास 12 में जो समकालीन विश्व राजनीति, इसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 12 में जो बुक है आज़ादी बाद से भारत में राजनीति, इसको भी आपको पढ़ना है। जो इकोनॉमिक बुक है, इकोनॉमिक की आपको क्लास 9 की जो बुक है पतली सी, जिसमें जो है 4 या 5 यूनिट हैं, तो आपको उसको भी पढ़ना है। उस बुक में लिखा होगा अर्थशास्त्र। क्लास 10 में जो आर्थिक विकास की समझ है, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसको भी आपको पढ़ना है। और क्लास 12 में समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो आपको क्लास 11 की जो समाज शास्त्र की बुक, समाज शास्त्र की बुक है, उसको आपको पढ़ना है। क्लास 11 में जो समाज का बोध है, उसको भी आपको पढ़ना है। क्लास 12 में भारतीय समाज, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास को भी पढ़ना है। और आपको साइंस लास्ट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप साइंस की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप अलग से थोड़ा जानना चाहते हैं, तो आपको क्लास 7, मतलब 6, 7, 8 की बुक साइंस की पढ़ना है पूरी। और 9th और 11 की साइंस पढ़ना है, सॉरी 9th और 10 की साइंस पढ़ना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो 11 और 12 है, उसमें आपको सिर्फ जीव विज्ञान की बुक पढ़ना है, वो भी पूरी नहीं, सिर्फ जो है इकाई 5, 4 और 5 पढ़ना है क्लास 11 में। और क्लास 12 में जीव विज्ञान में इकाई 8, 9, 10, इन्हीं 3 को पढ़ना है।
तो मैंने बताया था शुरू में कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो मतलब कि आपको लेसन वाइज़ नहीं पढ़ना है, लेसन वाइज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आपको जो है टॉपिक वाइज़ पढ़ना है बुक को। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज़। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ 100 लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100 लाइक अगर आप मिले तो मेरा एक मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, मैं कुछ काम का मतलब कि बता पा रहा हूँ।